नमस्कार, स्वागत है आपका नया भारत टीवी 24 में। नया भारत टीवी 24 की टीम का प्रयास रहता है हर एक खबर से रूबरू कराना। जी हाँ, इस वक्त मैं 10 माइल से 2 किलोमीटर आगे अलीपुर एक गांव का नाम पड़ता है। बताना चाहेंगे कि रात को किसी शरारती द्वारा बम फेंका गया किसी व्यक्ति के घर पर। बताना चाहेंगे कि रांची राजधानी में मर्डर अपराध इतना आम हो चुका है कि कोई भी किसी को मार के चले जा रहा है। आखिर इस पर रोक कब लगेगी? बताना चाहेंगे कि रोशन मंजिल तैयब अंसारी के घर पे मैं मौजूद हूँ, जो हाउस नंबर 5A अलीपुर रांची के रहने वाले निवासी हैं। और ये जो आप देख रहे हैं घर, ठीक इसी घर में रात को 1:45 बजे बम फेंका गया था। और एक बम दूसरा फेंका गया था, मगर उसको टीम आई और उसको डिफ्यूज़ किया गया। वो बम किसी कारण नहीं फट सका। मगर इस तरीके का किसी के घर पर बम फेंक के चले जा रहे हैं, किसी को भी हानि पहुंचा दे रहे हैं। आखिर प्रशासन गहरी नींद से कब जागेगी और कब ऐसे लोगों पर शिकंजा कसेगी? तो हम दिखाएंगे एक एक करके कि कहाँ बम फेंका गया और कहाँ ब्लास्ट हुआ था। और रात में हम लोग गहरी नींद में थे। सुबह देखें तो ये देख सकते हैं आप, ये पूरा दीवारों में जितना भी देख रहे हैं, ये सब बम फटने का नतीजा है। और ये सारे निशान आप देख सकते हैं कि लगातार इस तरीके का काम हुआ है। और मैं उस जगह को भी ले जाऊंगा जहां पर बम फटा है, और पूरा सुतली और जितना भी है सारा चीज़ यहां पर दिखाई दे रहा है। वो तो शुक्र मानो कि रात का समय था तो कोई नहीं था, वरना दिन में होता तो कुछ ना कुछ हादसे का शिकार हो जाते। और पूरी फैमिली, यहाँ का पूरा परिवार डरा हुआ है। आप देख सकते हैं कि यही वो जगह है जहाँ बम फेंका गया और कई लोग यहाँ से बच चुके हैं। और मैं वो भी दिखाना चाहूँगा जहाँ पर बम फेंका गया था दूसरी ओर, तो वो डिफ्यूज़ कर दिया गया। यानी कि ½ किलोमीटर पर ले जाकर टीम आकर के उसको डिफ्यूज़ कर दिया गया। ये छतों में भी आप निशान देख रहे हैं कि ये सिर्फ बम का निशान है जो फेंका गया है। तो कहाँ कहाँ इसके रेंज से निशान बन चुके हैं। लगातार इस तरीके की राजधानी रांची में घटना हो रही है और घटना करके बड़े आसानी से लोग बाग चले जा रहे हैं। अंजाम सिर्फ यही है, अपराधी को नहीं पकड़ पा रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? आप देख रहे हैं कि गाड़ी में भी इस तरीके का निशान है, हो चुका, आर पार हो चुका है। आप देख सकते हैं कि ये एक एडजस्ट फैन है, यहाँ पर जब ब्लास्ट हुआ तो ये भी टूट के गिर चुका है। तो यहाँ के जिनका घर में ब्लास्ट हुआ है, मैं उनसे बात करूँगा तैयब अंसारी से कि इस तरीके का घटना हुआ, आपको कैसे मालूम और कैसे पता चला आपको? तैयब जी, क्या कुछ हुआ था मंगलवार की रात तकरीबन 1:45 बजे के करीब आपके घर में? जी, हम लोग तो पूरा परिवार सोए हुए थे। पूरा परिवार, जैसे मेरा भाई है, मेरा पिताजी है और मेरा वाइफ, हम लोग सोए हुए थे। 1:45 बजे लगभग बहुत ज़ोर का धमाका हुआ तो हम लोग वाइफ हस्बैंड, माने इतना ज़ोर से धमाका हुआ कि हम लोग जाग के जब बाहर निकल के देखे और अगल बगल से भी टॉर्च लेके पूरा रास्ता तरफ, रोड तरफ निकल रहा था। तो हम लोग बाहर निकल के गेट खोल के देखे तो कहीं वैसा कुछ हम लोग को ये नहीं लगा। और खाली बारूद का महक, धुआं उस टाइप कुछ एहसास हुआ। और जब हम गेट खोल रहे थे तो देखे कि उधर से बहुत स्पीड से एक स्कॉर्पियो पार हो रहा था। अब वो कौन स्कॉर्पियो था, क्या था? जब बाहर देखे, कुछ दूर तक इधर उधर रास्ता में देखे तो वहाँ वैसा कुछ वैसा नज़र नहीं आया। तो हम सोचे कि बगल में क्रैशर आए दिन ब्लास्ट होते रहता है, तो वही ब्लास्ट हुआ होगा। फिर हम दरवाज़ा बंद करके, जैसे दरवाज़ा बंद किए, इधर से बाइक से 3 लड़का आया और उन लोग बोल रहा था दहिना वाला। तो बगल में एक मंडा उंडा लगता है, शहदा बस्ती है। हम सोचे मंडा उंडा देखने जा रहा होगा, वो आपस में बात करते जा रहा होगा। और 2 जन को देखे, जब मेरा वाइफ और हम हल्का सा दीवार में डर सा हम लोग को लगा तो दीवार में छिप गए। और फिर अंदर जाके फिर दोनों कोई सो गए। भाई को भी फ़ोन करके उठाए, वो भी बोला कि नहीं, बगल में ब्लास्ट क्रैशर का हुआ होगा, छोड़िए, हटाइए। फिर जब सुबह उठ के, जब मेरा बेटी को स्कूल छोड़ने के लिए जब हम ये बाइक कर रहे तो देख रहे बाइक का बगल में पीछे साइड में एक बम, माने जिंदा बम वो रखा हुआ था, है ना, मैंने गिरा हुआ था। और भाई को फ़ोन किए कि
वो मेरा वाइफ भाई को बोली कि उसको भी स्कूल भेजना है, भाई का बेटा को। तो जैसे मेरा वाइफ गई तो उसका दरवाज़ा पास देखी पूरा दीवार में पूरा बम, नीचे चिथड़ा बम का पूरा पाइप फटा हुआ। बगल में मेरा कार रखा हुआ था तो कार में भी छेद। उसके बाद में तुरंत हम लोग प्रशासन को फ़ोन किए, खबर किए। फिर प्रशासन आया, फिर अगल बगल से मोहल्ला वाला भी आया। उसके बाद में जब फिर वो जिंदा बम को डिस्पोज किया गया। मंगलवार की रात क्या हुआ था आपके घर? जी, करीब मंगलवार के 12:30 बजे रात लगभग बहुत ज़ोर से आवाज़ आई, तो हम लोग जल्दी से उठे और फिर वही देखे, इधर उधर देखे तो कुछ उतना समझ में नहीं आया। ब्लास्टिंग होते ही रहता है हम लोग के मोहल्ले में, बगल में खदान उदान सब है, तो हम लोग सोचे कि शायद वहाँ का ब्लास्टिंग होता होगा। फिर वैसे सब तरफ देख के हम लोग और ये सो गए। फिर उसके बाद लगभग 5 बजे उठे। फिर मेरी बेटी का स्कूल सेक्रेट हाट में पढ़ती है, उसके पापा छोड़ने के लिए बुलेट अपना निकालने गए, तो बुलेट के पास बड़ा सा बम रखा हुआ था। और फिर इसके पापा बोले कि जाओ मेरे भाई को उठा के आओ। तो फिर उसको उठाने हम गए, तो वहाँ पर देखे कि मेरे देवर का घर के पास बड़ा सा पूरा एकदम सब कुछ एकदम ये हो गया है, वहाँ पर पूरा बम फेंका हुआ था, सब कुछ टूटा फूटा है। तो फिर अपने देवर को हम आवाज़ दिए, उसको उठाए जल्दी से, तो वो भी देखा। फिर इसको फिर बम, फिर पुलिस आई, थोड़ा देर के बाद पुलिस आई, फिर बम पूरा देखे। फिर वो तो बम जो मेरे देवर से भी ज़्यादा हेवी, वहाँ जो फेंका गया था उससे भी ज़्यादा हेवी वाला हम लोग के घर के पास। लेकिन वो तो अल्लाह का लाख लाख शुक्रिया है कि अल्लाह ताला हम लोग को बचा लिए कि हम लोग वो बम हम लोग का फूटा नहीं। मासूम बच्चे कल 11:30 बजे रात तक कल हम लोग के मेहमान भी आए थे, मेरी बहन सब कोई, तो सब कोई सारे बच्चे सब अंगना में कल पूरा खेल रहे थे। उसके बाद खैर अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग जैसे अंदर गए हैं थोड़ा सा बस वही मतलब खाना वाना खा के सोए और वैसा हादसा हुआ। लेकिन हम लोग को पता ही नहीं कि हम लोग के अंगना में हुआ था, क्योंकि ब्लास्टिंग यहाँ आए दिन होते रहता है, इसके वजह से हम लोग को पता नहीं चल पाया। लेकिन फिर वही जब सुबह देखे तो बड़ा सा बम उधर देखे और अपने देवर की तरफ देखे कि उधर का पूरा सब कुछ टूटा फूटा है। हम लोग का थोड़ा सा कार्य हो गया, सब कुछ बुलेट उलट में थोड़ा बहुत ही हुआ है, लेकिन हम लोग की तरफ का बम नहीं फूटा। तो फिर पुलिस आए, फिर बम उनको फिर हटाए, फिर कुछ दूर मैदान है वहाँ जाके फोड़े, तो बहुत ज़ोर से धमाका हुआ। उसी लेकर के थाने को अवगत कराया? जी जी। क्या थाने ने क्या आश्वासन दिया? आश्वासन दिया वही उस लोगों ने तो बोला कि कुछ भी होगा तो हम लोग आपके साथ है, लेकिन हम लोग को फुल प्रोटेक्शन चाहिए। और देखिए मेरे शौहर अभी चुनाव लड़ रहे हैं, उनको भी कुछ ये चाहिए कि उसके ऊपर कोई आँच ना आए। और मेरे बाल बच्चे छोटे छोटे सबको है, हम लोग को पूरे परिवार के हम लोग को सुरक्षा चाहिए बस, और कुछ नहीं, पूरे परिवार को सुरक्षा चाहिए। एक बात बताइए कि मैडम कि इससे पहले कोई आपका कोई किसी से लड़ाई झगड़ा, कोई दुश्मनी? नहीं, ये सब कुछ नहीं हुआ। नहीं, मामला कोई नहीं, कुछ नहीं हुआ। ये पहली बार हुआ है। हाँ, ये पहली बार हुआ है। कोई शक है क्या? नहीं, किसी में कोई शक नहीं है अभी। अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता है अभी। तो इसकी जानकारी आप थाने में तो दिए थे, कुछ अधिकारी को दिए हैं? जी, सबको आए, सबको, जितने बड़े बड़े, जितना एसपी DSP जितना है सबको आए, सबको आया, सबको हम लोग को ये है। लेकिन फिर भी हम लोग को सुरक्षा चाहिए। मेरे शौहर को सबसे ज़्यादा सुरक्षा चाहिए, क्योंकि अभी चुनाव लड़ रहे हैं, उनके लिए तो खैर सब कुछ चुनाव लड़ रहे हैं पंचायत समिति का। हाँ, पंचायत समिति का, हरदाग पंचायत समिति से चुनाव लड़ रहे हैं, तो उसके लिए हमको ये चाहिए कि हाँ। आपके आसपास कोई कैमरा नहीं लगा हुआ है जैसे ये? जी नहीं, आपके घर में तो है नहीं? नहीं, मेरे घर में नहीं, मेरे घर में तो नहीं है, आसपास भी कैमरा नहीं है।